हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज आपकी ब्राह्मण बिटिया आपको लेके चलेगी खुद के घर के पास में लोकेटेड एक मंदिर में। ये मंदिर शिव जी का मंदिर है और यहाँ कोई पंडित जी नहीं बैठते हैं, इसलिए मैं ही यहाँ आकर सुबह और शाम पूजा करके जाती हूँ। और हर संडे मैं यहाँ झाड़ू और पोछा भी लगा कर जाती हूँ, जिससे मंदिर में सफाई बनी रहे। यहाँ शिव जी की शिवलिंग, गणेश जी की मूर्ति, पार्वती माता की मूर्ति और अलग अलग तस्वीरें रखी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पूजा करने में मुझे कम से कम 10 से 15 मिनट तो लग ही जाती है, क्योंकि हर तस्वीर को पोंछना और फिर उसके बाद उस पर तिलक लगाना, ये सब करने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। पर मैं अपना नियम न तोड़ते हुए डेली यहाँ पूजा करने आती हूँ और मेरे मन को भी इससे बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है, क्योंकि मैं भगवान के लिए बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड हूँ। इसके बाद मैंने पूजा जल्दी कर दी थी, क्योंकि आज मुझे आपको एक स्पेसिफ़िक देवरानी और जेठानी का मंदिर दिखाना था। तो चलो मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ। तो ये है देवरानी और जेठानी जी का मंदिर। इन दोनों मंदिरों के बारे में कहा जाता है कि एक ही परिवार की जेठानी यानी कि बड़ी बहू ने सबसे पहले वहाँ मंदिर बनवाया, और उसके कुछ समय बाद देवरानी यानी कि छोटी बहू ने भी सामने मंदिर दूसरा बनवाया। और तो और समय के साथ साथ ये स्थानीय आस्था और पहचान का हिस्सा भी बन गई, जिससे कि आज लोग इसको इसी नाम से जानते हैं। पर पंडित जी ने हमें अलाउ कर दिया फ़ोटो लेना, और हमने कृष्ण जी को कैप्चर कर लिया है और ये बहुत सुंदर है। उसके बाद हम लोग चल देते हैं बालाजी के मंदिर, जो कि जो जेठानी जी का मंदिर है उधर ही बनाया गया है, पर वो थोड़ा सा अलग से बनाया गया है, और अगर आपको वहाँ पहुँचना है तो आपको थोड़ा सा चलना भी पड़ेगा। यहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे उगाए गए हैं, जिससे कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही मन को शांति मिल रही थी। मेरी एक बहन यहाँ पहले से आ चुकी थी, जिससे कि वो मुझे गाइड कर रही थी कि यहाँ ये मंदिर है, यहाँ की ये स्टोरी है, और वो मुझे संक्षेप में सब कुछ बता रही थी। फिर हम लोग चल देते हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए। वैसे तो हम हर शनिवार देवीपुरा बालाजी के जाते ही हैं, और उसका भी व्लॉग मैंने मेरे चैनल पे डाल रखा है। अगर आपको वो देखना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ संत शिरोमणि जी की भी तस्वीर थी, जिसको हम लोगों ने प्रणाम किया, और उसके बाद हम लोग चल देते हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए। मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि यहाँ एक ही जगह पर अलग अलग आस्था की झलक मिल रही थी। ऐसे मंदिरों में सिर्फ मूर्ति नहीं, लोगों के आने जाने की भी कहानियाँ होती है। जेठानी जी के मंदिर के अंदर एक और ख़ास चीज़ देखने को मिली। यहाँ एक नहीं बल्कि 11 शिवलिंग स्थापित है। हिंदू परंपरा में कई जगह संख्या 11 को भगवान शिव के एकादश रुद्र स्वरूपों में भी जोड़ा जाता है। बीच में मुख्य शिवलिंग और उसके आसपास बाकी शिवलिंग की व्यवस्था पूरे स्थान को एक अलग ही पहचान दे रही है। ऊपर से जल अर्पण की व्यवस्था भी दिखाई देती है, जो अभिषेक की परंपरा का हिस्सा मानी जाती है। इसलिए यहाँ सिर्फ एक जगह दर्शन नहीं बल्कि पूरा सेटअप अपने आप में देखने लायक लगा। इसके बाद हम लोग चल जाते हैं देवरानी जी के मंदिर, जहाँ हमें देखने को मिलती है ये कृष्ण जी की बहुत सुंदर प्रतिमा। ये प्रतिमा बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और इसको हमने कई देर तक निहारा था। ये मंदिर जेठानी जी वाले मंदिर से थोड़ा सा छोटा था, क्योंकि इसमें बालाजी का मंदिर नहीं था। लेकिन आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि ये जो कृष्ण जी की प्रतिमा यहाँ बनाई गई है, ये जो जेठानी जी वाला मंदिर था उससे मिलती जुलती है। हम लोगों ने फिर लगाई फेरी। अंधेरा हो चुका था, तो इससे हमें फेरी लगाने में थोड़ी दिक्कत हुई थी। यहाँ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, लाइटिंग यहाँ पर नहीं थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो को ढंग से नहीं बना पाई थी, लेकिन हम लोगों ने अच्छे से फेरी लगा ली थी। यहाँ के दर्शन करने के बाद हम लोग चल देते हैं श्री भूतेश्वर महादेव जी के मंदिर, जो कि उसी ही गली में था। ये मंदिर अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, क्योंकि यहाँ अलग अलग फ़ोटो फ्रेम्स बनी हुई थी महादेव की, और एक छोटी सी बहुत सुंदर शिवलिंग भी यहाँ बनाई गई थी, जिसको फूलों से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सजा रखा था। सीकर में जहाँ भी जाओ, मंदिरों की अपनी एक अलग पहचान होती है। हम जिस जगह आते हैं यहाँ शिवलिंग की स्थापना और बालाजी की उपस्थिति दोनों देखने को मिलती है। भगवान शिव को सृजन और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, वहीं बालाजी को सेवा, शक्ति और समर्पण से जोड़ा जाता है। इसलिए ऐसी जगहों पर लोगों की आस्था सिर्फ एक मंदिर तक सीमित नहीं होती, बल्कि अलग अलग रूपों में दिखाई देती है।
शिव जी की पूजा करने के बाद हम लोग चल जाते हैं हमारे घर। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल ब्राह्मण बिटिया को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो स्टे अपडेटेड। बाय बाय। हरे कृष्ण।